इसमें वाइस आज दो एजेंडे थे जो हमारी मीटिंग की, स्पेशल मीटिंग कन्वीन की गई थी। एक तो जो 3 नॉमिनेटेड पार्षद थे उनको शपथ दिलानी थी। दूसरा जो एजेंडा था वो वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन का था। तो उनको शपथ दिलाने के बाद पार्षदों से पूछा गया तो एक ही नामांकन प्राप्त हुआ जो कि वार्ड नंबर 6 से अमित शर्मा का था, तो उसको अनअपोज वाइस चेयरमैन बना दिया। लोकप्रिय हमारे सीएम साहब नायक सैनी जी का और हमारे यहाँ के लोकप्रिय बहुत ही जुझारू राव इंद्रजीत जी का, और हम ने जो हमारे ये चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया जी का, आज बहुत ही खुशी का दिन है जो आज सभी समिति से हमारे वाइस चेयरमैन अमित शर्मा जी बनाए, सबकी समिति से बने हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी रल मिलके एक साथ रह के विकास कार्य करेंगे और जाटौली मंडी को और पटौदी को चमकाने का काम करेंगे। मैडम, अगर हम पिछले 3 सालों से देखा जाए तो नगर परिषद का जो एरिया है वो काफी पिछड़ चुका है, चाहे सफाई की व्यवस्था को लेकर हो, नालियों की व्यवस्था को लेकर हो, तो उसके लिए क्या प्लान बनाया आप लोगों ने? उसके लिए प्लान ये है, जो पीछे काफी टाइम से तो जो हमारी नगर पालिका ही वो भंग हो गई थी, तो उसकी वजह से कुछ काम रह भी गए होंगे। विकास कार्य में तो मैंने कोई कमी छोड़ी ना थी। इतने विकास कार्य हुए 2014 में कि रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए थे। और ये नगर पालिका के जैसे समय से पहले जो ये भंग हो गई थी उसकी वजह से कोई चूक रह भी गई होगी तो उसको अब पूरा कर देंगे और दुगनी रफ्तार से ये काम हो। धन्यवाद मैडम। अमित जी, जिस प्रकार से कोरम पूरा हो चुका है, पहले ये था कि भाई वाइस चेयरमैन नहीं है, अब सारे पार्षद भी आ गए, तो आपका 100 दिन का क्या एजेंडा रहेगा नगर परिषद को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को, आपका सभी को नमस्कार और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना कीमती समय निकालकर आज यहाँ इस कार्यक्रम में आए। मैं सबसे पहले तो मेरे जितने भी पार्षद ये मेरे साथीगण थे और जितने भी मेरे शुभचिंतक थे जिन्होंने दिन रात मेरे लिए, मतलब मुझे चुनने में तो मेरे पार्षद गण भाइयों ने भूमिका निभाई, लेकिन उनके अतिरिक्त मेरे शुभचिंतक भी इतने थे जिन्होंने दिन रात मतलब मेरे लिए शुभकामनाएं की, प्रयास किया कि मुझे वाइस चेयरमैन पद पर चुना जाए। तो मैं उन सबका मतलब बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और मैं सही मायने में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, विशेषकर जैसे हमारी विधायिका भी जिनका भी मन था कि भाई कोई मतलब सर्वसम्मति से ही वाइस चेयरमैन चुना जाए, तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी जितने भी पार्षद हैं उन्होंने मेरे लिए सहमति बनाई, उसके लिए उनका विशेष धन्यवाद। दूसरा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जैसे मैं और मेरा परिवार शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो इसके लिए जैसे कि हमारे देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है केंद्र में भी और राज्य में भी। हमारे देश में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश की पहचान सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को विकासशील देश से विकसित देश की तरफ ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी निरंतर हमारे हरियाणा को आगे विकास विकसित राज्य बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायक, विशेषकर जैसे हमारे केंद्र के में मंत्री भी हैं, हमारे क्षेत्र की नहीं, प्रदेश की नहीं, मैं तो ये कहता हूँ देश भर में राव इंद्रजीत जी जो हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, उनकी जो कार्यशैली है, जो उनकी ईमानदारी है और जो मैं ये कहूंगा कि जो उनका काम करने का तरीका है उसका पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश भर में मिसाल दी जाती है। तो उनके उसमें, और हमारी विधायिका जी जो दिन रात पटौदी को विकसित पटौदी बनाने के उसके लिए प्रयास कर रही हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कभी किसी समय कोई व्यक्ति फोन करता है, कोई साधारण व्यक्ति भी फोन करता है, कोई जनप्रतिनिधि भी करता है, तो उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह ध्यान में देखकर उस पर कार्रवाई करती हैं। तो इनका भी बहुत, तो मुझे, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि सरकार में मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा वाइस चेयरमैन के पद के रूप में। अब आपके सवाल पे आता हूं कि 100 दिन का एजेंडा।
सबसे ज्यादा तो सफाई से संबंधित हमारे जो नगर परिषद जो क्षेत्र है, इसमें सफाई की व्यवस्था जो है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। और इस क्षेत्र को हम पटौदी जो नगर परिषद है, पटौदी जाटौली मंडी, इसको विकसित बनाने के लिए, मतलब कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए जितना भी अधिक से कोई भी योजना होगी उस पे हम विचार करेंगे, प्लान तैयार करेंगे और उसके मुताबिक हम इस पे कार्रवाई, मतलब इसको आगे विकसित बनाने में सभी का साथ लेकर इसे बढ़ाएंगे। 100 दिन का एजेंडा नहीं होता, मैं तो ये कहता हूँ हर दिन हर पल जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है उसे अपने क्षेत्र अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रहना चाहिए और उस दिशा में कार्य करना चाहिए। सबसे गंभीर समस्या है शहर ड्रेनेज की, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जी इसके लिए क्या करोगे? देखिए, सवाल पूरा करूं, आज प्रॉपर तरीके से पूरा हाउस कंप्लीट हो चुका है, पूरे हाउस की प्राथमिकता क्या है? देखिए बिल्कुल ये आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा है। बरसात का समय चल रहा है, शहर की परेशानी दिखाई पड़ रही है, लेकिन भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है हमारे एलिमेंट्री विशेषकर हमारे जाटौली मंडी की, कि इसमें पानी की निकासी जो है ना अच्छी तरह नहीं है। दूसरा कुछ हाइट का भी फर्क है, जैसे हमारे पटौदी में पानी को लेकर ज्यादा इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन मंडी जाटौली मंडी में विशेषकर ये परेशानी है। तो इसके लिए भी हम एक योजना बनाएंगे स्पेशल कि भाई किस तरह हमें इस परेशानी से छुटकारा पाया जाए, और उस दिशा में जितना भरसक प्रयास होगा, हमारी विधायक जी हमारे साथ है, हमारे सांसद जी हमारे साथ है, इनका साथ लेकर हम पूरे जी जान से मतलब इसमें कोशिश करेंगे कि भाई किसी तरह हम पटौदी को अच्छी तरह विकसित पटौदी बना सके।